हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ। यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ समय के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि लंबे समय तक मोटिवेशन जिसको कायम रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा 100% नहीं होने वाला है। लॉन्ग रन में कुछ समय के लिए आप मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो लगेगा कि अरे मोटिवेशन कहाँ चला गया अचानक से। तो इस पर फिर मैं बात करने वाला हूँ आज। और अगेन एपिसोड 1 है। काफ़ी हज़ार तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं आपको। उसमें बहुत सी थीरीज़ भी होती हैं, कुछ साइकोलॉजी, ये सब भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो एपिसोड 1 है जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सेल्फ मोटिवेट कैसे रखा जाए हमेशा, हर समय सोते समय भी। तो ये जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, ये वो फोर्स है जो आपको पुश करता है। ये ड्राइव वो जब तक रहता है तब तक आप कोई भी काम है, लंबा काम है या छोटा काम है, आप पुश कर रहे हैं और काम को ख़त्म किया गया। लेकिन अगर वो मोटिवेशन डाउन होता है तो फिर काम रुक जाता है, या फिर ऐसे ही आदमी होता है कि चलो यार कर देते हैं, वो सब चीज़ें। तो ज़्यादा अंदर न जाके ऊपर से दो चीज़ें होती हैं। एक एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आपका क्या होता है कि बाहरी चीज़ें ड्राइव कर रही हैं आपको, जो ज़्यादातर केसेस में होता है 80-20 परेटो रूल। पावर, स्टेटस, मनी, रिकॉग्निशन, ये सब बाहरी चीज़ें हैं जो ड्राइव करती हैं। मामला लंबा आदमी तब खींच सकता है पर्सनल मोटिवेशन, जो अंदर से आती है। अंदर से है कि आपको कुछ करना है, आपको रियली में कुछ करना है। वो फिर अंदर से जो फायर होता है, ये फायर चाहिए। तो इंटरनल, इंट्रिंसिक हो गया। अभी देखिए मोटिवेशन जो है इसके एक तरह से 4 कंपोनेंट हो जाते हैं। पहला जो मैंने बताया ड्राइव, क्या फोर्स है। फिर सेकंड कितना कमिटमेंट है। कमिटमेंट भी होता है 10%, 20%, 100% कमिटमेंट। और थर्ड आ जाता है काम करने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, जिसको तत्पर बोला जाता है। और फिर फोर्थ आपका जो होता है ऑप्टिमिज्म, कितना ज़्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक हैं उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए, या फिर काम चालू करने के पहले ही पेसिमिस्टिक बिहेवियर, पेसिमिस्टिक थॉट, ये सब। अब वही है कि अंत में इट्स ऑल अबाउट वेयर योर ड्राइव इज कमिंग फ्रॉम, आउटसाइड या फिर इनसाइड। अब 3 क्वेश्चन आप अपने से पूछ सकते हैं कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि नहीं। पहला एक है कैन यू डू इट, क्या मैं कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं। सेकेंड, क्या ये वर्क करेगा, विल इट वर्क। थर्ड आपका जो होता है इज इट वर्थ इट, ये कि अगर मैं टाइम लगा रहा हूं, पैसा लगा रहा हूं इस टास्क में, तो क्या वर्थ है कि बस ऐसे ही। ये 3 चीजें होती हैं। फिर इसके बाद अब कोई बोल सकता है कि सेल्फ मोटिवेशन मेरे में रहता ही नहीं है, क्या किया जाए इसके लिए। तो इसके लिए होता है कि बहुत से टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होती है कि आप उन सब चीज़ों को अप्लाई करके सेल्फ मोटिवेट उस मोड पे आ सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन मोड में। तो फिर नंबर 1, इसमें मैं पॉइंट्स बताऊंगा 15 पॉइंट्स। तो बहुत हैं, लेकिन अभी ये पॉइंट दिमाग में आया है। तो नंबर 1 जो है स्मार्ट, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा। गोल जो होता है आपका स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक। गोल रियलिस्टिक भी होना चाहिए। टाइम बाउंड, टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में, क्योंकि अगर वो टाइम पीरियड नहीं है, अगर वो डेडलाइन नहीं है, तो फिर वो आपको प्रेशर नहीं आएगा पीछे से। सिंपल होता है, एग्ज़ाम की डेडलाइन होती है, वर्क पे भी डेडलाइन होती है। तो अगर वो डेडलाइन नहीं रहेगा तो फिर ना आदमी प्रिपेयर करेगा और ना फिर वर्क कंप्लीट करेगा। इसमें अब आप जो है गोल जो है
थोड़ा सा रिस्की, यहाँ पे मैं रिस्क वाली बात करता हूँ, थोड़ा सा हायर लेवल पे रखिए उसको रिस्क, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, इससे आपकी जो कैपेबिलिटी रिस्क वाली होगी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और फिर इसका रिजल्ट आपको बाद में दिखेगा। फिर आप और ज़्यादा बड़े काम करेंगे, तो बड़े काम जब थोड़ा सा और सा बड़ा करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा, सक्सेस कॉन्फिडेंस, और फिर वो सेल्फ मोटिवेशन वाला जो आपका रास्ता होता है फिर आप उस पर आ जाएंगे, उस ट्रैक पे आ जाएंगे। और सेकेंड जो है फिर आपका एबल टू डील विथ फेलियर। ये फेलियर को कितनी जल्दी, एक होता है कि फेल आया, आदमी वो एकदम पाथ से ही हट गया। सेकंड आया, आपने ऑब्जर्व किया, एक्नॉलेज किया, तो इसमें क्या हुआ, टाइम लगा थोड़ा। थर्ड जो होता है, जिस लेवल पे जाना है, फेलियर आया, आपने देखा अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, उसको मूव करके विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपने काम चालू कर दिया। ये 3 लेवल, कंटिन्यूस लर्निंग, और कंटिन्यूस लर्निंग रखिए, और फिर जो नॉलेज होता है उसको कीप एक्वायरिंग। ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये सब आप जब करने लगेगा तो फिर आपको जो सेल्फ मोटिवेशन रहेगा वो ऑन रहेगा, ऑटो मोड, ऑटो पायलट की जो मैं बात करता हूँ। ये पॉइंट जो होने वाला है ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के साथ रहिए, मैं हमेशा सर्कल और कंपनी की बात करता हूँ, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो एंथुजियास्टिक हों, ये बहुत ज़रूरी होता है, जो एनर्जेटिक हों, इंथुजियास्टिक हों, ऑप्टिमिस्ट। क्योंकि अगर इसके अपोजिट रहिएगा तो फिर वो अपने खुद भी कुछ काम नहीं करेंगे और फिर धीरे धीरे आप भी रहते रहते उस टाइप का ही हो जाइएगा। 100% होता है। एक चीज़ है, गेट हेल्प। अगर आपको लग रहा है कि अब मुझे मोटिवेशन टोटली डाउन हो गया है, अब कुछ नहीं होगा, तो फिर आप हेल्प, जिसको भी जानते हैं आप आसपास जो हेल्प कर सकता है, आप हेल्प लीजिए। कुछ केसेस में क्या होता है, फिर आदमी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, फिर उस टाइप के प्रोफेशनल्स के पास जाता है। ज़्यादातर उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हेल्प है। अगर आपको लग रहा है कि हेल्प लेने से काम हो जाएगा तो फिर आप हेल्प लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मैं बोलता हूँ टाइम मॉन्स्टर्स। इनको टेम करना पड़ेगा आपको। टाइम मॉन्स्टर्स क्या हो गए आपके, जो आपका टाइम किल करते हैं, टाइम किलिंग मशीन। इंटरनेट, वीडियो गेम्स, अनप्रोडक्टिव, ऐसे अनप्रोडक्टिव चीज़ें करना फ्रेंड्स के साथ या जो भी मीन्स अनप्रोडक्टिव, तो इन सब चीज़ों पे आपको नज़र रखनी होगी। कभी कभी क्या होता है कि आप एकदम, मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट आपने पढ़ना है, आपको कुछ, आप एकदम मोटिवेटेड हैं कि हाँ ये चलो किया जाए, 4-5 घंटा है मेरे पास इस सब्जेक्ट के लिए, इस चैप्टर के लिए, पूरा फुल मोटिवेटेड हैं, बैठ गए, दरवाजे पे नॉक हुआ आपका कोई दोस्त आ गया, बोला अरे यार यहाँ चलो वहाँ चलो, और फिर क्या होता है आप उसके साथ चले जाते हैं, 3-4 घंटा 5 घंटा इधर रहे, इधर उधर हो गया, उसमें क्या होता है वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है। तो इसके बाद मैं अब ये बात करूंगा कि आप प्लान्ड, अगर आप बैठ गए हैं काम करने के लिए तो प्लान पहले से कीजिए कि ब्रेक कब लेना है। मैं जो स्टडीज़ करता था, मेरी स्टडी काफ़ी लंबी होती थी, मतलब कभी कभी 12-13-14 घंटे तक भी मेरा रहता था आराम से, तो उसमें प्रॉपर मेरा एक ब्रेक होता था कि हाँ 1 घंटे के पहले नहीं उठना है, 2 घंटे के पहले नहीं उठना है, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट या जो भी है, या 3 घंटे के पहले नहीं उठना है। अगर ज़्यादातर लोग जो 3-3 घंटे वाले हैं बना के कर रहे हैं अपना, तो उसमें कोशिश कीजिए कि ½ एन आवर, उसके बाद 1 घंटे में 2 ब्रेक ले सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी वो आपके, ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है। फिर भी इतना तो कि 1 आवर में 1 ब्रेक लेना चाहिए, पानी पीने के लिए या जो भी रहे, फ्यूल, रीफ्यूल, री एनर्जाइज, ये। और एक चीज़ जो करना है, हमेशा करना है, वो सबसे अलग है, इस चीज़ में नहीं आता है, अपने से बात करना, टॉक पॉजिटिव। ये हर जगह काम देने वाला है। कोशिश कीजिए दिन में अवेयर हो जाइए, जो कभी नहीं करते हैं उन लोग दिन में 1-2 लाइन से चालू कीजिए, और जो लोग कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाइए, और कोशिश हो जाए कि घंटे में
1 घंटे में एक बार कम से कम अवेयर रहे। पॉजिटिव, ये बहुत पावरफुल होता है। ये ऑटो मोड पे आ गया, ऑटो पायलट पे आ गया तो फिर ये आपको हमेशा पीछे से रहेगा, ये आपको हमेशा पुश करता रहेगा। और फिर होगा, क्वेश्चन होता है आपने शुरुआत क्यों की थी, वाई यू स्टार्टेड, जो होता है जिम में भी लिखा रहता है तो वो बहुत केसेस में होता है, यार आज मूड नहीं कर रहा है, जिम नहीं जाएंगे, फिर कोई आया फ्रेंड लेके गया, वो सब चीज़ें। तो वहाँ पे क्या होता है, मोटिवेशन, लंबे रेंज में मोटिवेशन जो है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लिसन म्यूज़िक, हर टाइप की म्यूज़िक, उस टाइप की म्यूज़िक जो मोटिवेशनल है वो सुनिए, ये तो आदमी कभी भी कर सकता है। मोटिवेशनल फिल्म आपको जो पसंद है, हर का अपना अलग अलग होता है, वो देखिए। बुक्स, रीड बुक्स। तो ये आपके मोटिवेशन में 3 चीज़ें आ गई। और एक विज़न बोर्ड बनाइए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं सब उनके। तो उस बोर्ड पे आपका जो इस समय का करंट गोल है अचीव करना है आपको, ये बहुत सॉलिड होता है। जैसे पोस्टर्स लगा सकते हैं सब जो मैं बात करता हूँ, लेकिन एक बोर्ड भी रहता है तो वो भी सही होता है। तो उसमें बोल्ड में लिखे कि हाँ मुझे ये करना है, 3 महीने में ये अचीव करना है, 4 महीने में अचीव करना है, जो भी है आपका, तो सामने रहता है तो बहुत सॉलिड होता है। वो हमेशा बुलाता है आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, इसलिए उसको साइट से आउट नहीं होना है। एक चीज़ जो मैं करता था, अभी भी कभी कभी करता हूँ, मतलब अभी भी करता हूँ थोड़ा 3-4 मंथ पे, रिवॉर्ड सिस्टम बनाइए अपने लिए। रिवॉर्ड की, जैसे आपको जो टास्क है थोड़ा सा बड़ा है उस टाइप से कि ये टास्क अचीव हो जाएगा तो फिर मैं ये करूँगा, वो रिवॉर्ड। तो उससे क्या होता है, उससे फिर वो रहता है कि हाँ अच्छा ये प्रोजेक्ट हो गया तो मैं, जैसे वॉचेस, ये प्रोजेक्ट हो गया तो ये वॉच लिया, वो प्रोजेक्ट हुआ तो वो वॉचेस लिया, इस टाइप से। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से कर सकता है कुछ भी, टी शर्ट या जो भी रिवॉर्ड। तो उससे फिर वो रहता भी है कि अरे हाँ यार वो काम मैंने किया था तो उसका ये है प्रतीक रिवॉर्ड था। तो क्योंकि ऐसे तो फिर आपको हर चीज़ के लिए, ऐसे तो आपको कोई रिवॉर्ड तो देने नहीं जा रहा है, तो खुद ही अपना रिवॉर्ड बनाइए, तो उससे देख के फिर आप और एक्साइट होइएगा। और फिर ढेर सारे जब शील्ड हो जाएंगे आपके पास तो उनको फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर उनको देख के ही आपका मोटिवेशन हाई हो जाएगा एकदम। तो बड़ा सॉलिड होता है, बड़ा वर्क करता है। डायरी रख सकते हैं, तो डायरी जो लोग हैं, कुछ लोग लिखते हैं, डायरी भी सही होता है। पहले मैं करता था, अब नहीं करता हूँ। पे अटेंशन फीलिंग्स पे। जाहिर सी बात है कि अगर आप मोटिवेट नहीं हैं, चिड़चिड़ापन आ जाएगा जो होता है, तो आपको फीलिंग पे अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ अभी ये सही था, अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा नेगेटिव में जा रहा हूँ, सैडनेस आ रही है, जो मैं अलग वीडियो में बात करता हूँ। एक और चीज़ आपने ज़्यादातर देखा होगा, लोग वो ऐसे करते कि ये वीडियो देखिए, वो वीडियो देखिए। मतलब अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि फीलिंग्स की बात की, एक्नॉलेज योर फीलिंग्स से सब, तो उसमें क्या होता है, ये वाला वीडियो देखिए तो आपको आता है ना। आप मेरे वीडियोस में नहीं देखिएगा, उसका एक रीज़न रहता है, क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं केवल बताता नहीं हूँ, मैं पुश करता हूँ, क्योंकि उसी से काम होता है, देख के नहीं। इसीलिए मैं डायरेक्ट ऐसे बोलता हूँ, केवल देखने से नहीं, थ्योरी नहीं एप्लीकेशन है। तो जो रियली में मोटिवेटेड होगा कि आज तो देखना ही देखना है, वो खोज ही लेगा। अभी इतना नहीं कि मेरे 1000 वीडियोज़ हैं, बाद में हो जाएंगे तो फिर होगा, लेकिन अभी केवल 130 ऐसे वीडियोज़ हैं। तो जो मोटिवेटेड होंगे वो खोज ही लेंगे, वो ये सब चीज़ें रहती है। और जो मैं बात करता हूँ, कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें 1-2 सेकंड का भी आप इंट्रो थोड़ा बहुत होता है, बस वो भी कभी नहीं। 99.99 आपको टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, ना मैं दूसरों का चाहता हूँ टाइम वेस्ट करना। ये मेरा बहुत पहले से रहा है। कभी कभी मैं खुद ही लॉस ले लेता हूँ, लेकिन दूसरे को टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ये सब चीज़ें होती है। तो आपको ये सब सारी चीज़ें टिप्स करनी है, लगानी है, तब तक जब तक कि आप ऑटो मोड में ना आ जाएं, ऑटो पायलट ना हो जाए, ताकि फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और अंत में चैनल का जो फाउंडेशन है वो काम करना है, वो काम कीजिएगा तो इन सब चीज़ों में हेल्प मिलेगी। क्या करना है? ओ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सब्सक्राइब। ओ